ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे और अब देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग क्या बात करके गए थे और ये पूरे वीक के दौरान क्या हुआ है और नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए लास्ट टाइम हम लोग ये लेवल पे मिले थे जब निफ्टी 23,400-500 के लेवल्स पे चल रही थी और हमने क्लियर कट बात की थी कि मार्केट के स्ट्रक्चर देखते हुए और स्टॉक्स के चार्ट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से कुछ ज्यादा नीचे आ सकती है और हमारे जो बड़े लेवल से 23,800 तक आने की पूरी पूरी संभावना है। और मैंने ये भी बताया था कि चाहे मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे यहाँ ऊपर जाए, स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे जो डिस्कस किए हुए सेक्टर थे, जो स्टॉक्स थे, स्पेसिफिकली सीमेंट, आईटी, बैंक, ये लोगों ने मतलब सीमेंट सेक्टर ने तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। वो जब हम स्टॉक्स और सेक्टर के चार्ट पे आते हैं तब देखेंगे, बट फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में करंटली क्या है और नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देख लेते हैं कि क्या हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो देखिए लास्ट टाइम हमने बात की थी जब मार्केट ये लेवल्स पे थी, मैंने आपको कहा था कि ये वाला एक जोन दिया था। मैंने कहा अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक बार को 23,200-250 तक आने की पॉसिबिलिटीज है। बट मार्केट ने इसके नीचे एक कैंडल की भी क्लोजिंग नहीं दी और वहीं से ही ऊपर से ऊपर ले गया। और हमारे जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम के जो मतलब थोड़े बड़े स्विंग ट्रेड के जो हमारे टारगेट चल रहे थे, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब पे पुरानी वीडियो देख लेना। हमारे 23,800 के लेवल का हमारा डिस्कशन था कि यहाँ पे तो मार्केट एक बार आएगी ही आएगी, और हमने इस वीक देखा कि वो वाला अचीव कर लिया और उसके ऊपर 24,000 पे क्लोजिंग दे दी है। अब देखते हैं कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अब हमारे जो ब्रॉडर टारगेट्स है वो भी अचीव हो गए हैं। मार्केट को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी बहुत ओवरबॉट सिचुएशन भी है। और एफआईआई का डेटा देखोगे तो जो मंथ के स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइड पे स्विंग था, मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट साइड पे था, वो अभी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कन्वर्ट होके पूरा लॉन्ग साइड पे हो गया। मतलब पहले मंथ के स्टार्टिंग में 80 से 85% शॉर्ट थे एफआईआई, जबकि प्रो और क्लाइंट लॉन्ग थे। और अभी क्या हो गया ना, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया सिचुएशन। अभी एफआईआई हो गए हैं 80-85% लॉन्ग और क्लाइंट और प्रो हो गए हैं कहीं ना कहीं बहुत सारा शॉर्ट। तो क्या मार्केट अपना वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगी एफआईआई को ट्रैप करने का, कि फिर इस बार कुछ और सिचुएशन होती दिख रही है? तो देख लेते हैं हम लोग, वो डिस्कस कर लेते हैं और हमारे निफ्टी का वेव काउंट भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहले से चलता आ रहा है कि हम लोग एक अपनी सी की 5th वेव बना रहे हैं। उसमें फर्स्ट वेव जो थी हमारी वो ये वाली थी जो कि हो चुकी है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम लोग ये सेकंड वेव की फॉर्मेशन में है। और इसके बाद एक थर्ड वेव मैंने कहा था कि ऊपर की आ सकती है। ठीक है, तो क्या ये जो मूवमेंट आया है क्या ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग है कि फिर इसी करेक्शन का एक एक्सटेंशन है? ठीक है, प्रॉब्लम तो यही है ना, ये तो हमको पता था कि एक थर्ड वेव आने वाली है, बट क्या ये जो हमारी जो वेव है, ये वेव है, क्या ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग है कि फिर इसी करेक्शन का एक एक्सटेंशन मूव है? तो मैं एक बात बताऊं आपको, एक लॉजिक भी दिखाता हूं। ये था हमारा 0 पॉइंट, उसके बाद ये है फर्स्ट वेव, और ये अगर हम सेकंड काउंट करते भी हैं, अगर हम इसको सेकंड मान लेते हैं कि ये सेकंड वेव है, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जबकि ये बहुत सारी जगहों पे ब्रेक हो रही है। ये बहुत सारी जगहों पे ब्रेक हो रही है। यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। चलो इनको तो हम माफ कर भी देंगे कि चलो ठीक है कि एक भी क्लोजिंग नहीं दी और उसको टच करते करते चल रहा है, बट यहाँ पे तो पूरा ब्रेक कर दिया। और ब्रेक कर दिया तो क्या थर्ड वेव इतनी छोटी होगी? क्योंकि अगर थर्ड वेव इतनी छोटी होगी तो फिफ्थ उससे भी छोटी होगी। अगर हमारा आपने इलियट वेव का वीडियो देखा है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियट वेव में हमने डिस्कस किया है ना कि फर्स्ट वेव होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है। अब उसमें हमने देखा था ना कि थर्ड वेव कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती, थर्ड वेव कभी सबसे छोटी नहीं हो सकती। या तो अगर वो फर्स्ट वेव से छोटी है तो फिफ्थ वेव उससे भी छोटी होगी, और अगर फर्स्ट वेव से वो बड़ी है तो फिफ्थ वेव उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। लेकिन थर्ड वेव खुद में इटसेल्फ, मतलब इस वेव में, इस वेव में, इस वेव में, तीनों में से सबसे छोटी थर्ड वेव कभी नहीं हो सकती। ये पता है ना रूल? ठीक है, तो अगर ये थर्ड वेव हम मान लेते हैं, इसको अगर हम थर्ड वेव मान लेते हैं, तो ये तो फर्स्ट से बहुत छोटी है। छोटी नहीं है, बहुत छोटी है। तो क्या इतनी सी होगी थर्ड वेव? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं, ये हालांकि सीधा सीधा ऊपर तो गया है, सीधा सीधा ऊपर गया है, बट मेरा पूरा का पूरा मानना है कि ये जो वेव है ना हमारा, ये सेकंड वेव का ही एक्सटेंशन वेव है। राइजिंग करेक्शन जिसको बोलते हैं, हमने सीखा था ना, कितनी बार मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि स्टॉक्स इतने बुलिश हैं कि निफ्टी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉर्मल करेक्शन करने का। वो राइजिंग करेक्शन करते करते ही चल रहा है। एक्चुअली ये बहुत बुलिश साइन है, बहुत बुलिश साइन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सेकंड वेव ही बन रहा है, और सेकंड वेव का ये अगर हम मान लें ए और ये पूरा का पूरा बी मान लें राइजिंग में, तो कहीं ना कहीं एक सी वेव नीचे आने की संभावना तो है। और मार्केट, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि थोड़ी बहुत ओवरबोट भी हो गई है। तो ये आप मान लो कि नेक्स्ट वीक आपको थोड़ी बहुत गिरावट, अब गिरावट कितनी, तो मेरे हिसाब से ना ये लेवल आने की एक बार पॉसिबिलिटी बनती है।
कौन से वाले, यही वाले लेवल हमारे। आप इसका मान लो ना 60%, 62% जितना तो करेगा ही करेगा। यहाँ से ले लेते हैं, ये पूरे का 62% कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये लेवल्स पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ये लेवल पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कौन से लेवल हैं ये लोग, 23,600 से लेके 650 तक। मतलब यहाँ से अगर देखोगे ना 24,000 पे आज मार्केट, यहाँ से 400-500 पॉइंट गिर सकती है, 500 तक भी आ सकती है, 400 तक भी आ सकती है, कोई बात नहीं। बट इतना तो मिनिमम है, इतना तो मिनिमम है कि एक बार को इसको 600 650 तक आना ही आना है। अब अगर वो यहाँ से डायरेक्ट आती है तो यहाँ तक आ जाएगी, और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके आती है, ऊपर जाके मतलब कैसा, यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर चले जाती है फिर आती है, तो ये हमारे लेवल भी धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। बट चार्ट देख के मेरे को नहीं लग रहा कि अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर वापस हाई रिटेस्ट कर ले या थोड़ा बहुत उसके ऊपर जाए, बट उसके बावजूद भी यहाँ तक तो आ ही जाएगी 600 से लेके 650 तक। तो इतने के लिए आप लोग तैयार रहना, नेक्स्ट वीक इतने के लिए तैयार रहना। और इतना बड़ा कुछ मेजर नहीं है, देखो 24,000 का इंडेक्स है, मार्केट कंटिन्यूस चलती जा रही है, तो 400-500 पॉइंट अगर गिरना चाहे तो गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या है, अभी थर्ड वीक में हमारा बजट भी है, उसके कारण से क्या है, कुछ मार्केट में न्यूज़ फ्लो भी चलेगा टैक्सेशन का, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, अगर ये वो थोड़ी बहुत रूमर्स आएंगी, न्यूज़ आएगा, उस चक्कर में हो सकता है कि मार्केट हमको थोड़ा डरा है, उस चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। बट फाइनल लेवल में बता देता हूँ 23,350, ये वाला जो जोन है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी। ये वाला जो है ना, ये 23,350 से लेके 400, इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी। अब इसके नीचे ना आना, वो सारे केस मेरे ख्याल से खारिज हो गए, उसके नीचे नहीं आएगी। यहाँ तक आना चाहे आ सकती है, एक बार को ये लेवल तक भी आना चाहे किसी सिनेरियो में तो भी आ सकती है। उसके नीचे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं आपको क्लियर बता दूं, उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे खेलेगी ये वाले जोन में, थोड़ा साइडवेज हो सकती है, क्योंकि स्टॉक्स भी अभी काफ़ी चल गए हैं। आप देखो स्टॉक्स के चार्ट, वो भी काफ़ी चल गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिन, 2-4 दिन, एक वीक हॉल्ट ले लें, थोड़ा साइडवेज हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मार्केट का क्लियर हो गया कि एक बार को छोटी मोटी गिरावट के लिए आप रेडी रहना नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। मोस्टली हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे ना हो, बट उसके बाद हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे से एक्सपायरी में या कुछ ट्रैपिंग ट्रूपिंग के चक्कर में थोड़ा बहुत कर ले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे स्टॉक से चार्ट पे। तो स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि हमारा सबसे अच्छा सेक्टर आईटी में स्टॉक्स आपने देखा होगा कि सारे के सारे चल रहे हैं। हमारा टेकएम था, धीरे धीरे ऊपर से ऊपर खींचता जा रहा है, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी हो सकता है एक आध रेड कैंडल बन जाए तो बन जाए, क्योंकि मार्केट में मेरे को दिख रहा है 400-500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, तो हो सकता है एक रेड कैंडल बन जाए। बट उसके बाद ये इसके जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर के टारगेट्स हैं वो अभी भी बहुत ऊपर है, मतलब 1550-60 तो आना है, इसको आराम से आ जाएगा। तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर के टारगेट्स बहुत ऊपर हैं, इसको जिनके पास है, जो कैश में होल्ड कर रहे हैं, बिंदास होल्ड करो, कोई डरने टेंशन की बात नहीं है। विप्रो तो आप देखो, मतलब विप्रो तो सीधा सीधा ऊपर खींचता जा रहा है, और ये लेवल्स तो मेरे को अभी उसके चार्ट ने तो क्लियर कर दिया कि ये लेवल्स तो उसके मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये खींचता ही जाएगा, इसमें तो आराम से होल्ड करो। इन्फोसिस भी बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, एक आध रेड कैंडल बन गई, बट ये भी ऊपर से ऊपर। आईटी सेक्टर, मैंने कहा ना, आईटी सेक्टर को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत अच्छे गेंस दिखाएगा, आईटी सेक्टर बहुत अच्छे गेंस दिखाएगा। उसमें एक और चार्ट मुझे जो अच्छा लग रहा है, अभी हम इसकी बात नहीं की थी लास्ट टाइम, बट अभी मुझे लग रहा है कि इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो इसने क्या किया है ना, इसने ये अपनी पूरी करेक्शन के बाद, ये जो इसकी पूरी करेक्शन है ना, आप देखो, ये इसकी पूरी, ये वेव की 60% की करेक्शन करके बाहर आया है। ये रहा, देखो, ये पूरी 60% की करेक्शन करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर गया है। अब सस्टेन कर गया है तो अब इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है एक छोटा मोटा, वो है ये वाला रेजिस्टेंस जो है 1100 के आसपास, 1100-1120। ये एक बार को आपको ब्रेक करता दिखता है अगर नेक्स्ट वीक, क्योंकि क्या है, अभी मार्केट भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकता है, तो एक छोटा मोटा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। वैसे तो कंफर्म कर दिया है इसने बहुत अच्छे से, बट फिर भी अगर आपको दिखता है कि यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बना के ये ब्रेक करता दिख रहा है, तो ये अपना हाई आराम से अचीव कर लेगा, उसके तो ऊपर ही जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है ना, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आराम से 1:2, 1.52 का आराम से आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस पे ध्यान देना। आईटी सेक्टर का है, आईटी सेक्टर इटसेल्फ उसमें टेलविंड अच्छा है, बुलिश है, पूरा सेक्टर बुलिश है, तो उसमें ये स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। अब देख लें हम लोग सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर में तो भाई आप देख लो, इसने तो पूरा तमाशा किया है, मतलब बोलते हैं ना, पूरा खेल किया है। जेके सीमेंट, ये लेवल पे थे हम लास्ट वीक, ये लेवल पे ये वाली कैंडल पे हमने बात की थी लास्ट वीक, और मैंने आपको क्लियर कट पूरे विश्वास के साथ कहा था कि ये वाला हाई तो इसका ब्रेक होना ही होना है।
कहा था ना, अभी भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, चाहो तो देख लो। क्लियर कट कहा था कि ये हाई तो ब्रेक होना ही होना है। हो गया हाई ब्रेक, देख लो अब ये हाई है इसका 4575 का, और ये इसने थर्सडे को बनाया है 4599, कर दिया ब्रेक, हाई ब्रेक हो गया। अब क्या, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने ये लेवल पे लिया हुआ था 4100 200 के आसपास, उनको तो मिल गया ना अच्छा खासा गेन। परसेंटेज वाइज भी अगर देखो तो कितना मिल गया, 10-12% मिल गया विद इन अ मंथ भी कहाँ 15 दिन हुए, 10-12% मिल गया। अब ले लो, पार्शल बुकिंग कर लो। मैंने पिछले वीक भी बताया था जब HDFC में टारगेट अचीव हुए थे, मैंने क्लियर कट बोला था कि भाई एक बार जब हमारे टारगेट लेवल्स आ जाते हैं ना तो ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। और अगर आपका व्यू अभी बुलिश है और आपको रुकना भी है तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी 50 को ट्रेल करते चले जाओ। तो इसमें पार्शल बुकिंग कर लो, बाकी देखेंगे हम लोग क्या करता है क्या नहीं करता है। 50% रखनी है रखो, पूरा बुक करना है पूरा बुक करो, वो आपका हर एक का पर्सनल चॉइस होता है। दूसरा देख लेते हैं इंडिया सीमेंट। इसने तो देखो क्या तमाशा किया है, कर दिया ना। ये लेवल से बात करते आ रहे हैं, ये लेवल से 210 के आसपास से 210 15 20 ये लेवल से बात करते आ रहे हैं। जब यहाँ पे साइडवेज हो गया था ना, यहीं पे बात करते आ रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर बहुत बुलिश है, उसमें जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, रेमको सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट ने तो आप देखो मतलब क्या किया है मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, तो ये तो मतलब 30% का गेन दे दिया एक महीने में। देखो यहाँ से गिन लो कितना है, 40% का गेन है। चलो हाई पे तो कोई नहीं निकला होगा, यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हो तो 35% तो है। अब 35% बैंक में 5-6-7% मिलता है, यहाँ महीने में 35 मिल गया, और क्या चाहिए किसी को। तो ये वाला जो है अभी इसके बारे में स्पेसिफिकली बताऊँ तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो लोग कैश में होल्ड कर रहे हैं उनके अगर उनका थोड़ा बहुत रिस्क एपेटाइट है तो इसमें से निकलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। ये लेवल का अगर आप लॉस ले सकते हो ना, मतलब ये लेवल का पेन झेल सकते हो, तो ये आपको और भी बहुत गेन दिखाएगा, और बहुत गेन दिखाएगा। और जिनको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है मेरे को थोड़ा बहुत सेफ साइड पे जाना है, थोड़ी बहुत बुकिंग करनी है, वो भी कोई गलत स्ट्रेटजी नहीं है। जिनको बुक करना है कर लो। इसमें मैं बोलता हूँ कि 50% आप रखो, 50% बुक करना है कर लो, बट 50% जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ना उसको ट्रेल करो, क्योंकि ये अभी भी बहुत बुलिश दिख रहा है। जिस तरीके से इसने ये वाले जोन से बाहर निकाला है ना, ये मेरे को लग रहा है कि ये आपको 300 है ना तो 400 पे दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टॉक अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है और बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं रैमको की। रैमको देखो, हम लास्ट टाइम जब बात करके गए थे मैंने कहा था कि अब इसका नंबर आना चाहिए, बट इस वीक भी नहीं आया। अब देखो मार्केट है, इंडिया सीमेंट को निकालना था उसको निकाल लिया, जेके को पहुंचा दिया। इसको भी कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा साइडवेज कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका भी नंबर लग जाएगा। जिनके पास है स्टिल होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें भी मैंने एक और सेक्टर, मतलब इसमें मैंने एक और स्टॉक ऐड किया है, वो है डेक्कन सीमेंट। अब डेक्कन सीमेंट का क्या सीन है ना, इसका भी आप जब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे ना तो देखो इसने क्या किया है। इसने पूरा का पूरा ये वाले लेवल्स को ब्रेकआउट किया है, देखा कितना शानदार लेवल का ब्रेकआउट किया है। अब इसने भी ना कहीं अपना एक ये स्टोरी बना दिया कि इसका भी ये लेवल तक का, मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास 800-810 तक बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डबल बॉटम या ऐसा कुछ करके ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें एंट्री ले लो, और ये आपको 800 तक के तो लेवल इजीली दिखा देगा, बहुत इजीली दिखा देगा। मतलब जिस तरीके से इसने अभी अपना स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये भी आराम से बहुत अच्छा गेन दे देगा। अभी चल रहा है 690-700 के आसपास, यहाँ पे भी एंट्री ले ली और ये लेवल का भी स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मतलब बहुत अच्छा गेन है, अभी भी अपने पास बहुत अच्छा रन है। सीमेंट सेक्टर भी आईटी जैसा ही है, इसमें भी आराम से देख सकते हैं। और आ जाते हैं हम लोग अभी हमारे तीसरे सेक्टर जो कि है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में HDFC में हमने पिछली बार 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी, और उसके बाद आप देखो कि मार्केट पूरा का पूरा 4 दिन ऊपर गई है, लेकिन ये साइडवेज का साइडवेज रहा है। उसका रीज़न भी है क्योंकि ये पहले चल गया था और अभी अपने हाई के पास थोड़ा रेजिस्टेंस पे अटक रहा है, थोड़ा बहुत और अटक सकता है। मुझे लग रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मार्केट 400-500 पॉइंट का जो फॉल आ सकता है, वो ये इसके कारण भी आएगा, मतलब ये होगा जो नीचे लाएगा। AU बैंक ने हमारे 700 के लेवल अचीव कर लिए, इसने भी कर लिया हमारा टारगेट अचीव। अब क्या, अब ये भी थोड़ा बहुत अटक रहा है, साइडवेज हो रहा है, और ये जिस तरीके से आया ना, मतलब बस लगिश आया है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना धीरे धीरे आएगा, मेरे को था कि थोड़ा ये कैंडल के बाद तेज निकलना चाहिए, बट क्या है अभी वही बात है, हम 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक आध दो थोड़े स्लो भी चल सकते हैं। अभी भी ऐसा तो कोई स्टॉक नहीं निकला है कि जिसने स्टॉप लॉस हिट किया हो, बट ठीक है, फिर भी रैमको और AU बैंक थोड़े बहुत स्लगिश चल रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है कि इनको ना थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा बहुत टाइम दे दो। नेक्स्ट वीक एटलीस्ट देते हैं, उसके बाद देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि कहीं चार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं आ रहा। अगर स्ट्रक्चरल डैमेज आ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो एक और वीक देखते हैं इन दोनों को,
फिर कुछ रिव्यू करना होगा कर लेंगे, अगर निकालना होगा तो काट लेंगे, कोई बात नहीं। 10-15 स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो एक दो छोटा मोटा अगर उसमें लॉस भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी तक तो कुछ हो भी नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिरे हैं, बस वो साइडवेज खड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक्स की बात हो गई। और अभी मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी जो थर्ड वेव निफ्टी में आएगी, मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव नहीं है, मेरे हिसाब से मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव नहीं है। तो बात वही है कि एक सी वेव आना बाकी है, अब वो आएगी धीरे धीरे, हो सकता है स्लगिश आए, हो सकता है फास्ट आए, वो हम देखेंगे। देखो मार्केट है, क्या न्यूज़ बैठती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो डे टू डे देखना पड़ता है। बट मैं वीकली एक ब्रॉडर व्यू आपको मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, वो है ये लेवल्स तक 23,600-650 तक। उससे ज़्यादा करेगी तो मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि ये 350-400, उससे नीचे मुझे नहीं दिख रहा आज के दिन पे। और यहाँ से लॉन्ग इंडेक्स में करना वो भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहा। इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करनी है, वो देखो अलग बात है, स्कैल्पिंग वगैरह जिसको करना है वो अलग बात है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं थोड़े ब्रॉडर स्ट्रक्चर की, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उसमें मुझे कोई पेन नहीं दिख रहा है। छोटा मोटा है वो देख लो आप, उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक्स में ज़्यादा कोई डैमेज नहीं आएगा, उल्टा जिन्होंने बाय नहीं किया है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और मार्केट में अभी तक ऐसा कोई पेन नहीं है, अभी तो हमारी फर्स्ट वेव के बाद सेकंड बन रही है, उसके बाद तो थर्ड बनेगी, फोर्थ बनेगी, फिफ्थ बनेगी। तो आप है ना निफ्टी को मतलब मैं बताऊँ 25-26 हज़ार तक भी जाते देखोगे बिंदास, कोई उसके पहले कोई बड़ा पेन नहीं आने वाला। ऐसा नहीं हो जाने वाला कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा। क्योंकि लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ओवरबॉट है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ ना होना, छोटा मोटा इंट्राडे स्टाइल में फॉल आएगा जाएगा, साइडवेज हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्टॉक्स में अभी भी बहुत सारे गेन्स बाकी हैं। मैंने आपको बहुत 2 वीक से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कैचअप रैली है। जो जो स्टॉक्स पहले बहुत परफॉर्म कर गए और जो उन्होंने नहीं किया है, अब वो लोग उन लोगों को कैच करेंगे। कैचअप समझते हो ना आप, कि जो लोग पहले से भाग गए हैं उनको जो नहीं भाग पाए वो अब कैच करने जा रहे हैं, मतलब उनकी तरफ भाग रहे हैं। तो आप देख लो लार्ज कैप के बहुत सारे स्टॉक्स थे जो नहीं भागे थे, वो भाग रहे हैं। सीमेंट बहुत टाइम से नहीं चला था, अभी चलना शुरू हो गया। आईटी बहुत टाइम से नहीं चला था, अभी चलना शुरू हो गया। बट जो पीएचयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स के आप देख लो, ऑटो सेक्टर के देख लो, फिर मतलब स्पेसिफिकली आरईसी एलटीडी जो पावर वाले थे, अदानी वदानी के थोड़े बहुत थे, अब उनमें क्या है ना, वो लोग बहुत बड़ा रन ले चुके थे, बहुत बड़ा रन ले चुके थे, पहले से ही ले चुके हैं। तो अब वो इतना नहीं भागेंगे, वो कहीं ना कहीं साइडवेज रहेंगे या तो फिर थोड़ा बहुत नीचे ही आएंगे। आप खुद नोटिस कर लेना कि जब मार्केट नीचे आएगी ना वो ज़्यादा नीचे आएंगे, और ये वाले जो स्टॉक थे ना आईटी, सीमेंट, बैंकिंग, ये कम नीचे आएंगे। और जब ऊपर जाएगी ना मार्केट तो ये लोग ज़्यादा ऊपर जाएंगे। मतलब हमारे जो ये आईटी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ये लोग ज़्यादा ऊपर जाएंगे, और जो पहले से भाग गए थे स्टॉक्स वो कम ऊपर जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, ऐसा वाला डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। और जब एक टाइम पे इनके भी ऊपर के टारगेट अचीव हो जाएंगे, मतलब टारगेट क्या है, टारगेट अपसाइड पे कुछ होते नहीं है, कितना भी मार्केट चल सकती है, बट ये भी एक अच्छा कैच कर लेंगे, ऊपर के लेवल्स पे आ जाएंगे, थोड़े बहुत ओवरबुट हो जाएंगे, तब जाके हम देखेंगे कि मार्केट में तब जाके कुछ प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, वो भी हम वो टाइम पे देखेंगे। वीकली बात कर ही रहे हैं, तो आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो छोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि 300-400 पॉइंट का एक फॉल आना, मतलब आना क्या चाहिए, आ सकता है, आ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहो, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय हिंद एंड हैप्पी ट्रेडिंग।